हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। भगवत गीता सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको याद होगा तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से हम जब हमारी लाइफ में बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है ना। क्रोध से कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ से एक अटैचमेंट भी हो जाता है कि हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिली, हम उस पर ही दुखी होते ही रहते हैं और इस तरीके से हमारी बुद्धि का जो एक नाश होना ही संभव है। ठीक है, भगवान किस तरीके से कह रहे हैं कि हम हमारा माइंड जो हमारी इंद्रियां हैं फिर हमें वो 10 दिशाओं में कहीं ना कहीं ले जाती है और हम अपनी लाइफ का पर्पस कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। राइट। तो भगवान यहाँ पर अध्याय 1 के 65 यानी 64 और 65 श्लोक में क्या बता रहे हैं, किस तरीके से हम अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से हम वन फोकस होकर अपनी लाइफ में चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, राग द्वेष विमुक्त तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विद्य आत्मा प्रसादम आदि गच्छति। ठीक है, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी जो इंद्रियां हैं, अपनी सेंसेस हैं, उनको वश में करके, उनको कंट्रोल करके कहीं ना कहीं हम जो है वो राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। यानी किसी के भी प्रति हम अटैचमेंट रिलीज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के प्रति हम अपना जो द्वेष है, नेगेटिविटी है, जो भी हेट्रेड है, उसको भी हम रिलीज़ कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ में बस यूं ही चले जा रहे हैं एक डायरेक्शन में द विदाउट हैविंग डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल पावर। ठीक है, अब आपको लग रहा है मैं ऐसे ही चले जा रही हूँ, अपनी लाइफ में चले जा रहा हूँ, अपने गोल्स को मैं अचीव कर रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बट आप किसी एक्सटर्नल फोर्स पे बिना डिपेंडेंट हुए बस अपने आप को ही सब कुछ समझकर आप चले जा रहे हो, तो क्या ये संभव है कि आप एक डायरेक्शन में चलते जाओगे? नहीं। इवन एक पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ निराकार भाव की भक्ति करता है, यानी सिर्फ एक योगा कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं बिना किसी स्वरूप को विजुअलाइज करते हुए कि भाई क्यों ना आपकी बस ऐसे ही आंखें बंद करके बैठ गए, है ना, आपको लग रहा है बस मुझे मुक्ति मिल जाएगी या मैं पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित कर लूँगा, मेरी लाइफ सफल हो जाएगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बिना भगवान के कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को नहीं चला सकते, कहने का मतलब ये है। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में फोकस्ड होना है, अपनी इंद्रियों को कहीं ना कहीं वश में करना है, तो आपको अपना जो ध्यान है वो भगवान के प्रति फोकस रखना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। ठीक है, और कोई रास्ता है ही नहीं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें, या आपको अगर सक्सेस मिलेगी भी तो बहुत शॉर्ट टर्म होगी, आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटकेगा, आपको लगेगा कभी आप गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या आपके माइंड में क्या होगा कि आपके माइंड में एक संयम आएगा। जैसे मैंने कहा, एक इंद्रियों का संयम, ज़रूरी नहीं कि उसके बाद आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए। नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे बिकॉज वी आर ह्यूमंस, बट कहीं ना कहीं जब हम भगवान को के ऊपर सब चीज़ें फोकस कर देंगे, हम हर कार्य अपना भगवान को सेंटर में रख के कर देंगे, कृष्णा को सेंटर में रख के करेंगे, जिस भी भगवान में आपकी पूर्ण आस्था है आप उनको सेंटर में रख के करेंगे, बिकॉज एनर्जी तो ऑब्वियसली एक ही है। चाहे आप शिवा को माने, चाहे आप कृष्णा को माने, चाहे आप गणेश जी को माने, एनर्जी एक ही है, बस कहीं ना कहीं उसकी जो विस्तार है वो अलग अलग रूपों में है, कहने का मतलब ये है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं आप अपने माइंड को अगर स्टेबल करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन गॉड कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसी तरीके तभी आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड स्थिर हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे आप किसी भी भगवान की अगर भक्ति कर रहे हैं और फिर उनको सेंटर में रखकर अपना काम कर रहे हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे आप देखोगे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप उनकी मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो तो आपका माइंड कहीं ना कहीं बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इवन इफ अ नेगेटिव थॉट वुड कम इन योर माइंड, कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली घूमकर आप एक सेंटर फोकस में आ जाओगे, गॉड कॉन्शियसनेस में आ जाओगे। इवन आपका कुछ दिमाग में आएगा भी कुछ गलत, तो क्या होगा, एक तो भगवान
भगवान ने अब आपको कहीं न कहीं आपकी जो लाइफ़ का कंट्रोल है अपने हाथों में ले लिया, ठीक है? आपने सब कुछ उन पर एक बार अगर सरेंडर कर दिया तो नाउ द कंट्रोल इज़ इन गॉड्स हैंड। अब ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, अब करता जो है ऑब्वियसली पार्शियली तो आप हैं, पर जो आपसे ऊपर जो भगवान है जिनकी आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, जिन पे आप पूरी तरीके से फ़ोकस हो चुके हो, अब पूरा कंट्रोल उन्होंने ले लिया है आपकी लाइफ़ का। तो अब जो कुछ भी होगा आपको गलत रास्ते से सीधे रास्ते पे लाने का भी जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी हो जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं आप अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन गॉड कॉन्शियसनेस, ठीक है? तो कहीं न कहीं कहा ये जा रहा है, उसी तरीके से ही आपको ये आपकी बुद्धि स्थिर होती है, उसी तरीके से आपको भगवान की कृपा मिलनी शुरू होती है। इवन अगर आपकी इंद्रियाँ जो है वो इधर-उधर भटक भी रही हैं, जैसे आप पूरी तरीके से गॉड पे फ़ोकस हो गए, उसके बाद भी कहीं न कहीं ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि आप कहीं न कहीं अपने पद से या अपने जो कॉन्शियसनेस है वो फ़ॉल डाउन हो जाओ, बिकॉज़ जैसे मैंने कहा हम ह्यूमन्स हैं, ठीक है? तो हमारे को जो एक कह सकते हैं एक माया है वो बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। पर कहीं न कहीं अगर हम उसको फिर से वापस खींच के है ना भगवान की तरफ ले आएँ तो बहुत ईज़ी हमारे लिए हो जाता है। जैसे भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव, जैसे पानी में कोई नाव चल रही है तो वो कहीं न कहीं वायु उसको बहुत दूर तक बहाकर ले जाती है। जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो वो नाव है उसको जो हवा है वो बहुत तेज़ कहीं न कहीं दूर बहाकर ले जाती है। उसी तरीके से जो हमारी बहुत डेविएटेड सी जो सेंसेस होती हैं ना, वो हमारे कहीं न कहीं इवन उनमें से एक सेंसेस भी अगर हमारी भगवान में नहीं लगी हुई, ठीक है, मन निरंतर हमारा भगवान में नहीं लगा हुआ तो कहीं न कहीं हमारी जो बुद्धि है यानी हमारा जो ब्रेन है, जो माइंड है वो कहीं न कहीं अपना फ़ोकस खो देगा। तो इसलिए हमारी जो भी 5 सेंसेस जो कही जाती हैं हमारी, उनको हमें पूरी तरीके से भगवान में किस तरीके से हम लगा सकते हैं, ये हमें कहीं न कहीं जानने की आवश्यकता है। और ये मैं बताऊँगी आपको अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर दिस सीरीज। थैंक यू सो मच।